This is Ritesh Kumar Singh and today I am going to discuss about न्यूक्लिक एसिड। आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जब हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जैसे डीएनए आरएनए के बारे में पढ़े थे। डीएनए आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। यही डीएनए आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं? कि इसका जो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले फाइंड आउट किया था एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक मिक्सचर, ठीक है ना। फ्रेडरिक मिक्सचर ने ऑल के उल्लू के पस सेल से, पस सेल होता है ना, अगर घाव हो गया तो घाव के अंदर जो पस जमा होता है तो उस पस सेल से आरबीसी को आप फाइंड आउट किए, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी को निकाला और डब्ल्यूबीसी के अंदर डब्ल्यूबीसी का जो न्यूक्लियस है उसका जो एग्जामिन किया तो उसके अंदर एक सब्सटेंस निकला जिसको उन्होंने टर्म दिया न्यूक्लियन। चूँकि ये न्यूक्लियस से निकाले थे इसलिए उसका टर्म उन्होंने क्या दिया? न्यूक्लियन। उसके बाद दूसरे एक साइंटिस्ट थे अल्टमान। अल्टमान ने बाद में उस न्यूक्लियन का केमिकल नेचर फाइंड आउट किया था, ठीक है ना। और केमिकल नेचर फाइंड आउट करने के बाद चूंकि वो एसिडिक कंडीशन का, एसिडिक नेचर का था, इसलिए उसका नाम क्या दिया उन्होंने? न्यूक्लिक एसिड दिया उन्होंने। अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लिक एसिड का, ये क्या है? बायोपॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब आप जानते होंगे कि पॉलीमर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे जिसमें मोनोमेरिक यूनिट इस तरह से ऐड कर जाते हैं। मान लो कि मैं एक मोती की बात कर रहा हूँ, अगर एक पर्ल है, पर्ल को ऐड करते जाओ तो एक मोती का माला बन जाता है। तो ये मोती का जो माला है वो क्या है? एक पॉलीमर है। किसका? मोती का। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड का ये पॉलीमर है। तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं का। इसके बारे में अगर हम देखें तो राइबोस शुगर की बात करते हैं तो राइबोस शुगर जो होता है 5 कार्बन कंपाउंड का होता है, बना हुआ है। जैसे देखो ये है राइबोस शुगर, तो ये कितना है? 5 कार्बन का बना हुआ है। और राइबोस शुगर का सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसके अगर इसका स्ट्रक्चर में देखूँ तो ये देखो ये 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? ये सेकेंड नंबर कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन पर क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये ध्यान देने वाली बात है। और थर्ड पर भी OH प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ डिऑक्सीराइबोज से, तो डिऑक्सीराइबोज पर देखो ये सेकेंड नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो राइबोज शुगर और डिऑक्सीराइबोज शुगर में बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसके सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इसके सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन एब्सेंट है। अब ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये डीएनए में पाया जाता है और ये आरएनए में पाया जाता है। यानी कि राइबोज आरएनए में पाया जाएगा, डिऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाएगा। और ये जो होता है डीएनए के स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब अगर मैं बात करता हूँ, ये तो हो गई बात किसकी? राइबोज शुगर की। अब मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन बेस की, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं इसमें भी, एक प्यूरिन होता है और एक पायरिमिडीन होता है। प्यूरिन की अगर मैं बात करता हूँ तो प्यूरिन 9 मेंबर रिंग होता है और 9 मेंबर रिंग को की बात करें तो ये हेट्रोसाइक्लिक नेचर का होता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये हेट्रोसाइक्लिक नेचर का होता है। और दूसरी बात कि 9 नंबर मेंबर रिंग जो है उसमें दो साइक्लिक कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगा। और ये फर्स्ट वाले, इस वाले रिंग को हम लोग बोलते हैं पायरिमिडीन रिंग और इस वाले रिंग को बोलते हैं इमिडाजोल रिंग, ठीक है ना। और पायरिमिडीन रिंग में अब इसमें नोमेनक्लेचर की बात किया जाए तो सबसे पहले इसका जो नंबरिंग जो शुरू होता है तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा। फर्स्ट नंबर ये होगा, फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकंड, थर्ड, यहाँ देख ही रहेंगे ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से नंबरिंग। इधर से ऐसे नंबरिंग शुरू होगा, जैसे कि देखो इधर से अगर नंबरिंग की बात करें हम लोग तो नंबरिंग ऐसे शुरू होगा। ये इस तरह से पहला क्या होगा? इस तरह से ऐसे जाएगा एक कंपोनेंट का, और फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, है ना। 6 हो गया और उसके बाद ये 7, 8, 9 इस तरह से, उसके बाद फिर इस तरह से शुरू होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब 9 मेंबर रिंग है तो हेट्रोसाइक्लिक है, तो नाइट्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट है इस रिंग में। थर्ड बात इसमें याद रखने वाली क्या है कि इसमें नाइट्रोजन जो होगा फर्स्ट नंबर कार्बन पे, थर्ड नंबर कार्बन पे, 7 नंबर और 9 नंबर कार्बन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये बात एकदम माइंड में सेट कर लिए, फर्स्ट, थर्ड, 7, 9। और ये 9 नंबर कार्बन ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 9 नंबर कार्बन, क्योंकि इसी से आपका शुगर बाइंड करेगा। इसमें प्यूरिन में शुगर 9 नंबर कार्बन से, 9 नंबर नाइट्रोजन से बाइंड करता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सेकेंड टाइप का, अगर दो टाइप के होते हैं अगर, अब देखो प्यूरिन दो टाइप का फर्दर होता है। ये कौन सा? एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। प्यूरिन
दो टाइप का होगा, क्या क्या क्या, एक एडेनिन और एक ग्वानिन, ये ध्यान में रखिएगा। एडेनिन का अगर नोमेनक्लेचर देखा जाए तो नोमेनक्लेचर इसको देखो तो इसको याद करने का, देखो स्ट्रक्चर तो पूरा हमेशा ये नहीं रखना है, ये अगर याद रहेगा तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक याद हो जाता है। 6 एमिनो प्यूरिन के नाम से याद करो, 6 एमिनो भी याद रखो, प्यूरिन तो अपने आप लगा लो, 6 एमिनो एडनिन का हो गया। प्यूरिन का इसमें देखो 2 एमिनो 6 ऑक्सी, यहाँ पर 2 पर एमिनो है 6 पर ऑक्सी है, बाकी सारा वही, 2 पे एमिनो ग्रुप ऐड कर दो और 6 पे ऑक्सीजन ऐड कर दो डबल बॉन्ड के साथ, तो ये हो गया एडनिन, ये हो गया ग्वानिन। पायरिमिडीन की बात करो तो ये भी हेटेरोसाइक्लिक है, देख ही रहे हो, नाइट्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट है, 6 मेंबर है। और लेकिन इसमें नोमेनक्लेचर जो है कैसे स्टार्ट होगा, नंबरिंग, फर्स्ट नंबर कार्बन यहाँ है, ये है फर्स्ट नंबर कार्बन, देखो ये है फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन, थर्ड, फोर्थ, ये ध्यान रखना, फर्स्ट हो गया ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से है, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना। और फर्स्ट नंबर कार्बन यहाँ ये है जो शुगर से बाइंड करेगा, राइबोस शुगर से या डिऑक्सी राइबोस से, ये देखेंगे हम लोग आगे। हेटेरोसाइक्लिक है, नाइट्रोजन फर्स्ट और थर्ड पे प्रेजेंट है, और फर्स्ट वाला जो होता है नाइट्रोजन बेस से बाइंड करता है। इसका नोमेनक्लेचर अगर ध्यान में देखो तो नोमेनक्लेचर ये 3 तरह का होता है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। साइटोसिन की बात करें तो साइटोसिल में का अगर केमिकल नेम अगर हम लोग याद करते हैं, नोमेनक्लेचर इसका देख लेते हैं, तो 4th एमिनो पर ये क्या है, 4th एमिनो और 2 ऑक्सी 4th एमिनो, ये कर सकते हैं, 2 ऑक्सी 4th एमिनो हो गया, और 2 ऑक्सी 4th एमिनो हो जाएगा, इसमें क्या होगा 2,4 डाईऑक्सी हो जाएगा, 2,4 डाईऑक्सी हो जाएगा यूरेसिल का, और 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी हो जाएगा थाइमिन का। तो ये नोमेनक्लेचर याद रखना, ये है आज तक का इतना। हम लोग देख लिए कि न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना।